प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि प्रगति होंगे, आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत बहुत बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 12 के बायोलॉजी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। याद रखिएगा बाबू, आपके बीच जो है वायरल क्वेश्चन हो चुका है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा क्योंकि पूरे गेस क्वेश्चन करके लाया गया है, जो आपके एग्जाम में हुआ वही टकरा जाएगा। तो आप अच्छे तरीके से देखना, कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना, क्योंकि कम समय में सारे क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरीके से देखना, एक भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश ना करना, ठीक है ना। तो एक बार नए हो, चैनल पर नए हो तो क्लास को लाइक करो, ठीक है, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल से जुड़ कर रहना अति आवश्यक है आपको, ठीक है। तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हमारे साथ तुम सभी आंसर को लगाते चलना बाबू। देखो ना, 1 नंबर क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या, कहा जा रहा है कि कौन जो है उभयलिंगी पादप नहीं है। आप कहेगा सर उभयलिंगी नहीं है यानी एकलिंगी है, यानी पपीता हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। याद रखिएगा, हम लोग कोई भी टाइम नहीं देंगे क्वेश्चन पर, सारे क्वेश्चन को कम समय में करके निकल जाएंगे, याद रखना, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन है पूरे कम समय में हम लोग निकलेंगे। वायरल हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। चलोगे यहां से देखो क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिना निषेचन के पौधे का उत्परिवर्तन जो होता है किनके द्वारा होता है। बिना निषेचन के पौधे का उत्परिवर्तन जो होता है किनके द्वारा होता है, तो कायिक प्रवर्धन के द्वारा होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 का ऑप्शन बिल्कुल सी हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ए परिवर्तन जो लार्वा को एक्स में परिवर्तित कर देता है वह क्या कहलाता है। ये भी हमने बताया था, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कैंसर कहते हैं। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना, एक एक क्वेश्चन को देखना है, क्योंकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन पर टाइम नहीं ले रहेंगे बाबू, ठीक है। क्योंकि जितना कम समय में हो सकता है, आपका भी समय बचेगा, मेरा भी समय बचेगा, समझ रहे ना। तो समय बचाना बहुत मैनेज करता है यहाँ पर। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, क्या हो जाएगा, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसके बाह्य निषेचन होता है, किसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है। जल्दी लगाओगे, जल्दी से लगा दोगे। आप कहेगा सर बाह्य निषेचन मेढक में होता है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 4 का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा बाबू, याद रखिएगा। आप लोग याद रखते चलो, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना। अब क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करते चलो, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते चलना बाबू। हमारे चैनल से जुड़ना आपको अति आवश्यक है, जल्दी से लगाओगे। कहा जा रहा है मनुष्य में गुणाओं के गुणसूत्र की संख्या जो होती है 46 होती है। अगर जोड़ा की बात करता बाबू, जोड़ा की बात करेगा तो 23 जोड़ा मारना, ठीक है ना। यानी इसका ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है क्या 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन जो होता है किसमें होता है। मुकुलन द्वारा प्रजनन या जनन जो होता है वो किसमें होता है, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं इसमें होता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 6 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, क्योंकि बहुत गेस क्वेश्चन है वो बाबू। इसका आंसर लगाओगे। देखो कहा जा रहा है क्या कि इनमें से कौन जो होता है कुटफल है, इनमें से जो है कौन जो होता है कुटफल का उदाहरण होता है। आप कहेगा सर हम जानते हैं सेव जो होता है कुटफल का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखना डी हो जाएगा, याद रखना। अच्छे तरीका से याद रखना, कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ना। तुम सब देख लो, हम जो है जितना फास्ट क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, अच्छे तरीका से बतला रहे हैं, और क्योंकि टाइम को बचाना है, टाइम को मैनेज करना है, आप सबको भी पता है, ठीक है। तो इसलिए हम कम समय में सारे क्वेश्चन को समाप्त करेंगे। जल्दी लगाओगे। भ्रूण करके भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, भ्रूण पोष की सेंट्रल कोशिकाएं क्या होती है, आपके गुरुजी हम जानते हैं वो जो कि द्वितीय केंद्रक होती है, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओगे। देखो कहा क्या जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में, कहा क्या जा रहा है कि प्रागभीति होती है। प्रागभीति क्या होती है, और हमने कई बार बतलाया है आपको कि प्रागभीति जो होती है द्विस्तरीय होती है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 9 का ऑप्शन बी हो जाएगा। अरे बाबू याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को छाप दो, केवल छाप देना है वहां जाकर, ठीक है। चलोगे यहाँ 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि इनमें से करके किसने सिद्ध किया कि कोशिका टोपिपोटेंट होती है, किसने सिद्ध किया कि कोशिका जो होती है टोपिपोटेंट होती है, और हमने बतलाया था आपको। कहिएगा सर स्टीव वार्ड ने कहा था, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 10 का याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है गेहूं में परागण किनके द्वारा होता है। गेहूं में परागण जो होता है किसके द्वारा होता है, और ये भी हमने बताया था कि गेहूं में जो परागण हो जाएगा, याद रखना वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक प्रारूपी पुष्प करे आवृत्त बीज भ्रूण कोष प्राय होते। एक प्रारूपी आवृत्त बीज भ्रूण कोष जो होता है क्या होता है, जल्दी से लगाओगे। कहिएगा सर 7 कोशिकीय होता है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बिल्कुल डी हो जाएगा, याद रखना। एक एक क्वेश्चन को देखना है रे भाई। चलोगे यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कि कौन जो होता है भारी मात्रा में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। कौन जो है भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है, कौन है, जल्दी लगाओगे। आप कहेगा पिटपिंड, जिसे कॉपर्स ल्यूटियम के नाम से जानते हैं, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ कह क्या रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण जो कहलाता है क्या कहलाता है, तो कहिएगा सर कोशिकीय अवस्था में जो भ्रूण कहलाएगा मरुल्ला कहलाएगा। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से देखो सारे क्वेश्चन को। चल बाबू अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, सर्टुलीय कोशिका सहायक होती है। सर्टुलीय कोशिका सहायक जो होती है किनकी सहायक होती है, आप कहेगा सर सर्टुलीय कोशिका जो सहायक होगी ना, हम लोग जानते हैं, याद रखिएगा अणुओं की परिपक्व में, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 15 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाना। देखो यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जिब्रेलिन क्या है। आप कहेगा सर जिब्रेलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 16 का करेक्ट ऑप्शन नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि
स्त्रियों में रजोनिवृत्त की उम्र कितनी होती है, और हमने बताया था 45 से 50 वर्ष, है ना, 45 से 50 वर्ष, यानी ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को, ठीक है, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो। यहाँ 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है जननांग मस्ता किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, जननांग मस्ता किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग होता है, जल्दी लगाओगे आपके 71 पपुलिमा विषाणु के द्वारा, यानी ऑप्शन सी होगा, 18 का करेक्ट सी हो जाएगा बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मादा में मुखीय गर्भ निरोधक किसे रोकती है, मादा में होता है मुखीय गर्भ निरोधक जो होता है किसको रोक देती है, जल्दी लगाओगे आपके काउंटर सर्च को रोकती है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का, याद रखना। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और देखो ना यहाँ 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ, प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ, जल्दी से लगाओगे, जल्दी लगाओगे, कृषि हो गया था, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, कृषि में घोर कमी आई थी, याद रखना, अच्छे तरीका से याद रखते चलो सारे क्वेश्चन को, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि मानव करके मानव जनसंख्या अधिक, मानव जनसंख्या वृद्धि है, मानव जनसंख्या वृद्धि क्या हो रही है, तो आप कहिएगा सर दिन पर दिन जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इस तरह तो नहीं दिया है, तो नन ऑफ दीज मारो, ठीक है, नन ऑफ दीज मारो, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, याद रखना। चल बाबू यहाँ जो है क्या कहा जा रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, ये भी पूरा गैस क्वेश्चन है, 7 लक्षणों का, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ जो है 23 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस तरह के पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, पृथक्करण के सिद्धांत को और हम लोग क्या कहते हैं, तो आप कहिएगा सर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट सी आंसर होगा, याद रखिएगा। चलो यहाँ जो है 14 नंबर क्वेश्चन, यहाँ 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि मेंडल का द्वितीय नियम है, मेंडल का द्वितीय नियम कौन है, तो आप कहिएगा स्वतंत्र अपव्यूह का नियम है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 24 का ऑप्शन बाबू डी होगा। चल बाबू इसका आंसर लगाओ तुम सब, कहा क्या जा रहा है, डाउन सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम क्या है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं गुणसूत्रीय विवर्धी होता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना यहाँ जो है 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या होता है, कहेगा एंटीबॉडीज की अनुपस्थित होती है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, याद रखना। चलोगे यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मनुष्य में किसकी बात किया जा रहा है, मनुष्य में पुरुष की बात किया जा रहा है, गुणसूत्र होती है क्या होती है 44 प्लस क्या होती है बाबू एक्स वाई होती है ना, और देखो एक्स वाई ऑप्शन बी में दिया है, और स्त्री में बात करता तो 44 प्लस क्या होता है एक्स एक्स होता है, ठीक है, 44 प्लस क्या होता है ये 44 प्लस एक्स एक्स होता है, याद रखना, यानी ऑप्शन ए हो जाता अगर स्त्री की बात करता तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलोगे अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है यूरेसिल किससे संबंधित होता है, आरएनए से संबंधित होता है, ऑप्शन क्या होगा ए करेक्ट हो जाएगा, 28 का ए करेक्ट हो जाएगा, याद रखना बाबू। क्लास को लाइक करते चला है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी करते चल रहा है, ठीक है। चलोगे यहाँ जो है 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आनुवंशिक में कूट में कितने कूट शब्द होते हैं, तो 3 गो, और कितने कूट होते हैं तो 64, कितने कूट होते हैं 64, कितने कूट शब्द होते हैं 3 गो, याद रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहा है ना, सारे बातों को समझना अच्छे तरीका से, इसका आंसर लगाओगे। प्रतिकोडन या एंटीकोडन पाया जाते हैं, प्रतिकोडन या एंटीकोडन जो पाए जाते हैं टीआरएनए में पाया जाता है, ठीक है, टीआरएनए में पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 30 का ऑप्शन बी होगा, याद रखना। यहाँ जो 31 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, करेगा डीएनए इनमें से जो होता है किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए इनमें से किसका आनुवंशिक पदार्थ होता है, आप कहिएगा सर हम जानते हैं ये जो होता है बैक्टीरियोफेज का होता है, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, हो याद रखना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है कि आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए से जो डीएनए बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आप कहिएगा सर उसे सीडीएनए कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। देख रहे हो ना कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सब याद करते चलो, क्योंकि याद रखिएगा 2 फरवरी 2 दिन के बाद जो है आपकी एग्जाम में 100% लड़ने वाला क्वेश्चन है, तो आप अच्छे तरीका से इसको याद करो। चलो इसका आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है कि सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किसका उपयोगी साधन होता है, सैटेलाइट डीएनए किसका उपयोगी साधन होता है, और हमने आपको कितना बार बतलाया होगा, विधि विज्ञान जिसे फोरेंसिक विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहाँ जो 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि समकार्य संरचना किसके परिणाम स्वरूप होता है, समकार्य संरचनाएं जो होती है बाबू किसके परिणाम स्वरूप होती है, आप कहेगा विस्तारी विकास, यानी करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलोगे जावा कपी मानव की कपाल क्षमता क्या होती है, जावा कपी देख बाबू, जावा कपी मानव की कपाल क्षमता जो होती है क्या होती है, आप कहेगा सर हम जानते हैं 900 होती है, और ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ कहा जा रहा है क्या कि प्रथम स्तनपाई किस युग में दिखाई दिया, प्रथम स्तनपाई जो है किस युग में दिखाई दिया था, तो आप कहेगा सर हम जानते हैं ये जो दिया था परमियन में दिया था, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 36 का 1 मिनट त्रिएसिक में हुआ, त्रिएसिक मरना, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना, 36 का ऑप्शन बाबू रे बी हो जाएगा, याद रखना तुम सब, ठीक है। चलोगे यहाँ करेंगे टिट्रिकम एस्टिवम जो है क्या है, टिट्रिकम एस्टिवम जो है क्या है, जल्दी लगाओगे, आप कहेगा सर हेक्साकोलाइड है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख बाबू, कहा क्या जा रहा है, कहा जा रहा है ना कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्त है, आप कहेगा ग्रुप ओ है, यानी ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा। आप लोग अच्छे तरीका से देखते चलो बाबू, अच्छे तरीका से देखते चलो, क्योंकि टाइम थोड़ा सा भी हम लॉस नहीं कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन का ही बात किया जा रहा है, समझ लो ना। चलोगे इसका आंसर लगाओगे, कहा क्या जा रहा है कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जिन कहलाता है, कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला
वाला जीन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो आप कहेगा उससे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिप्लोइड कहते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलोगे यहाँ तो 44 नंबर का 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन क्या है। सैटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन क्या है, तो फोरेंसिक विज्ञान है, जिसे विधि विज्ञान के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना बाबू, अच्छे तरीका से याद। यहाँ जो है कहा जा रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो चार्ल्स डार्विन साहब के द्वारा लिखा गया। बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा 41 का बाबू। याद रखते चलो, सारे क्वेश्चन को याद रखते चलो, कोई क्वेश्चन को ना छोड़ो तुम सब, ठीक है। क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करते चलो। इसका आंसर लगाओगे कि रासायनिक करके जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा बतलाया गया था। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किनके द्वारा बतलाया गया था, आप कहेगा सर हम जानते हैं, ओपेरन और हिल्डन साहब के द्वारा बतलाया गया था। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बी हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्रशिंग और जो है क्रशिंग विकास के में योगदान जो है क्या है, जल्दी लगाओ। क्रशिंग विकास में योगदान जो है क्या है, आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं। ई जो है ना, याद रखिएगा, ई जो होता है वो पर परागण में होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी होगा 43 का, याद रखना। 44 नंबर क्वेश्चन में देखना भाई क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किनकी प्रचुरता कोलेस्ट्रम में होती है, किनकी प्रचुरता जो होती है कोलेस्ट्रम में होती है। जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा, जल्दी लगाओ। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेगा सर हम जानते हैं आई ए जी का होता है। एक मिनट आई जी ए का होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 44 का ऑप्शन बाबू ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा है, बुंद संकरण क्या है, ये भी बहुत क्वेश्चन कहा है वो। बुंद संकरण क्या है, तो आप कहेगा सर बुंद संकरण हम लोगों को पता है, आप लोगों को पता है, नियोमिया है। ऑप्शन क्या है, डी हो जाएगा। समझ लो ना, बहुत बेहतरीन तरीका से समझा रहे हैं और आपके एग्जाम के लिए आने वाला सारा क्वेश्चन है, पूरी गेस क्वेश्चन करके लाया गया। तो आप अच्छे तरीके से देखना। फलेरिया रोग होता है, फलेरिया रोग का वहां क्या होता है, किसके कौन मच्छर को काटने से फलेरिया रोग होता है, तो आप कहेगा सर नर एमोफिलिक मच्छर को काटने से, ठीक है ना। याद सॉरी मादा, ठीक है, मादा हो जाएगा, क्योंकि मादा काटेगी तभी होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। डी होगा इसका आंसर, ठीक है। 46 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से कौन बीमारी करके प्रत्यय यूजर के द्वारा उत्पन्न होता है, कौन बीमारी होता है, तो हमने बतलाया था, आपके सर है ज्वर होता है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 47 का बबुआ रे, याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है, विषाणु का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जल्दी किया जाता है, या अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है, आपके सर वायरोलॉजी कहलाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वायरोलॉजी होता है। चलोगे अगला क्वेश्चन है यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है, क्षय रोग का संक्रमण जो होता है मुख्यतः किनके द्वारा होता है, जल्दी से लगाओ, जल्दी से लगाओगे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो आपके क्षय रोग का मुख्यतः जो है संक्रमण होता है और हवा के द्वारा होता है, ऑप्शन ही होगा 49 का। समझ रहे हो बाबू। चलोगे अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ। अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन करने से कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है, मतलब खराब हो जाता है, यकृत, जिसे लीवर के नाम से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन करेक्ट भी हो जाएगा, जो खाते हैं और पच जाता है ना उसे लीवर कहते हैं, ठीक है। चलोगे अगला क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, टेटनस के द्वारा कहा जा रहा है क्या कि एक मिनट रुको, हाँ आप देखो, टेटनस द्वारा उत्पन्न विष से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित होता है, जल्दी बताओ। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आप रहेगा स्वैच्छिक मांसपेशिया से जो होता है प्रभावित होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो ना, यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि एड्स विषाणु में क्या होता है, एड्स विषाणु में क्या होता है, आपके सर एड्स विषाणु में जो होता है एक कुंडलिन आरएनए होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। पूरी गेस क्वेश्चन है रे भाई, आप लोग देखना 2 फरवरी में यही आएगा, 2 फरवरी के दिन यही क्वेश्चन लड़ने वाला है, तो आप अच्छे तरीके से इसको देखोगे। चलोगे यहाँ 53 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तंबाकू की तल किनके कारण से होती है, तंबाकू की लत जो होती है किनके कारण से हो जाती है, लग जाती है, तो आपके सर ये जो होती है निकोटीन के द्वारा होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा ऑप्शन करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे यहाँ जो है 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखो कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है, घरेलू कचरा जो होता है किस प्रकार के प्रदूषण का कचरा का क्या करता है, गठन करता है, तो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषण का, यानी ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, याद रखने बाबू। चल बाबू इसका आंसर बॉम्बे डक क्या है, जल्दी लगाओ, तो बॉम्बे डक क्या है बाबू, जल्दी लगाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहिएगा मछली है सर, मछली है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का आंसर लगाओ, देखो ना यहाँ 56 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लाइसिन युक्त प्रचुर करके शक्ति टेस्ट करके रेटेन का प्रोटीन इनमें से किनकी जो होता है किस्में होती है, इनमें से किसकी किस्म होती है, आप कहेगा सर ये जो होते हैं मक्का के किस्में होती है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन देखो 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि बैल का वीर्य संचित करता है, बैल का वीर्य जो होता है कौन संचित करता है, तो तरल नाइट्रोजन में होता है, याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चल बाबू अगला क्वेश्चन देख बाबू, यहाँ कहा जा रहा है 58 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, रेशम के धागों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो याद रखिएगा
अल्बिनिमिन होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलो के अगला क्वेश्चन देखो ना, 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा सर, कहा रहे कि फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है। फ्रेम विस्थापन और उत्परिवर्तन जो होता है वो कब होता है रे बाबू, तो कहिएगा सर जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। विलोपन मतलब का हटता है, खत्म होता है, तब होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चल बाबू 60 का आंसर फटाफट लगाओ। कहा जरा बोबल करे बोबल परिकल्पना जो होता है किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो ग्रीक साहब के द्वारा, यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है बबुआ। अगला क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जल प्रस्फुटन किससे होता है, किससे होता है, प्रस्फुटन जो होता है वो किनसे होता है। आप कहिएगा सर हम जानते हैं यह जो होता है प्लेटेक्टोनिक शैवाल से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा रे बाबू। चल बाबू इसका आंसर लगाओगे। पलियोट्रोपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप कर दर्शाता है, क्या होता है पॉलीट्रोपिक जीन कैसा लक्षण प्रारूप को दर्शाता है। आप कहिएगा गुरुजी हम जानते हैं यह जो होता है विभिन्न लक्षण प्रारूप को दर्शाता है। बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या जरा निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है। राष्ट्रीय जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु जो है कौन है, तो याद रखिएगा नदी डॉल्फिन है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख बाबू कहा जरा कि इन सीटू संरक्षण के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है। आप कहेगा सर ये जो होगा वनस्पति या प्राणी उद्यान कहो, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। दोनों में से कौन कह सकते हो, याद रखना बाबू। क्लास को लाइक काहे नहीं कर रहा है, क्लास को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब सारा बच्चा कर। ठीक है चलोगे। कहा जा रहा है कि आणविक कैंची डीएनए से जो विशिष्ट स्थल पर कटती है वह क्या है, वह क्या है, तो आप कहेगा वह जो है प्रतिबंधन एंट्रोन्यूक्लियस है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 65 का बबुआ, याद रखना। यहाँ 66 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा कि पीसीआर में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज का स्रोत क्या है, क्या है, जल्दी लगाओगे तो आप कहेगा सर वो जो है ना थर्मोफिलक जीवाणु है, यानी 66 का ऑप्शन बी हो जाएगा। चल बबुआ इसका आंसर लगा। पूरे गैस क्वेश्चन है रे भाई, पूरे गैस क्वेश्चन है। आप अच्छे तरीका से देखो, कोई क्वेश्चन को न छोड़ो, क्योंकि जितना क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन लड़ेगा, आएगा। तो आप अच्छे तरीका से देख, कोई क्वेश्चन को न छोड़। टेपिटल कोशिका होती है, टेपिटल कोशिका क्या होती है, तो आप कहेगा सर टेपिटल कोशिका जो होती है और बहुगुणित होती है। ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ जो है 68 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है केला जो होता है किसका उदाहरण होता है, तो आप कहेगा केला जो होता है, याद रखिएगा ये जो होगा अनिश्चित फलन का उदाहरण होता है। ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, याद रखना। चलोगे 69 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है खमीर का उपयोग किनकी तैयारी में किया जाता है, की जाती है। खमीर का उपयोग जो होता है किनकी तैयारी में की जाती है, आप कहेगा गुरुजी हम जानते हैं एथिलीन अल्कोहल की तैयारी में की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलोगे आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है कि मादा मनुष्य के मानसिक चक्र को प्रभावित करता है। कौन प्रभावित करता है, तो आप कहिएगा सर ये जो होता है एएलएच और एफएसएच तथा एंड्रोजन करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन डी हो जाएगा 70 का, याद रखिएगा बाबू। ये आपके एग्जाम के लिए हमने 70 क्वेश्चन पूरा वायरल क्वेश्चन लाया था, ठीक है ना। और कल सुबह आप लोग अवश्य जुड़िएगा 6:30 बजे, क्योंकि महा मैराथन क्लास होने वाला है। 600 क्वेश्चन लगभग होगा, 700, और आपके एग्जाम में यहां से काफी सारे क्वेश्चन लगने वाला है। तो आप अवश्य जुड़िएगा, जितने बच्चे हो अवश्य जुड़ जाइएगा सारे बच्चे, ठीक है। और वो क्लास को अच्छे तरीका से देखिएगा, क्योंकि पूरा वहां जो है अपने जो है पूरी मेहनत के साथ जो है उसको तैयारी किया गया है, ठीक है। तो कम से कम 600 प्लस ही क्वेश्चन होगा। तो आप अवश्य जुड़िएगा 6:30 बजे से, और 12 बजे के लगभग 12 बजे के बाद ही क्लास बंद होगा वो, ठीक है। तो आप अवश्य जुड़िएगा। यही बतलाइएगा कि ये क्लास कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि कम समय में हमने सारे क्वेश्चन को समाप्त किया है। तो बतला दीजिए कैसा लगा आज के क्लास, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, लव यू।